हेलो दोस्तों, आज हम आपको अल्कोहलिज़्म के बारे में बताएंगे। मद्यपान के बारे में बताएंगे। समाजशास्त्र का एक विषय है जो कि एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। फेयर चाइल्ड ने कहा है कि शराब की असामान्य बुरी आदत ही मद्यपान है। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे। जॉनसन के अनुसार मद्यपान वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति मदिरा लेने की मात्रा पर नियंत्रण खो बैठता है, जिससे कि वह पीना आरंभ करने के पश्चात उसे बंद करने में सदा असमर्थ रहता है। ठीक है, तो मद्यपान अल्कोहलिज़्म में हम क्या देखते हैं कि जो एक इंसान होता है वो मतलब एक इंसान जो नॉर्मल शराब पीता है कभी कभार या किसी ओकेज़न पे, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, पर एक ऐसे इंसान की बात कर रहे हैं जो पीता है तो फिर पीता रहता है। ठीक है, उसका खुद पर से कोई नियंत्रण नहीं रहता है, वो खुद पर कोई कंट्रोल नहीं कर पाता है। ठीक है, ऐसे लोगों को हम शराबखोर या मद्य व्यसनी कहते हैं। ठीक है, मद्य व्यसन होता है ना, वैसे ही मद्य व्यसनी उस इंसान को कहते हैं। ठीक है, एक सरल भाषा में सीमा से अधिक जो शराब पीता है उसको उसे क्या कहते हैं, बेवड़ा कहते हैं। बेवड़ापन होना उसमें। ठीक है, तो ज़्यादा शराब पीने वाले के बारे में हम इसमें बात करेंगे। शराब एक मादक द्रव्य होता है, मतलब एक अवसादक मादक द्रव्य, एक ऐसा लिक्विड होता है जिसमें नशा होता है। ठीक है, सोसाइटी में देखें तो अधिकांश ऐसी हमारे यहाँ संस्कृतियाँ पाई जाती हैं जो अपने अवकाश जब उनका होता है तो ऐसे क्षणों में, ऐसे टाइम में जब उनके पास फ्री टाइम होता है तो वो लोग क्या करते हैं, मदिरा पीते हैं। वो एक लोकप्रिय रिवाज होता है, जैसे भारत में हम कहते हैं सोमरस। ठीक है, जिसको नाम दिया गया है सोमरस। ठीक है, और यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे धर्मों में और हिंदुओं में भी बहुत सारे संस्कार हैं जिसमें कि इस शराब को बहुत ही प्रमुख स्थान दिया गया है। लेकिन बहुत सारी ऐसी संस्कृतियाँ हैं जहाँ पर शराब पीना निषेध है, मतलब शराब नहीं पीनी चाहिए ऐसा बताया गया है, जैसे कि मुस्लिम्स में। ठीक है, वहाँ पर उन संस्कृति में शराब पीना वर्जित है। ठीक है, कुछ ऐसे देश हैं जैसे कि फिनलैंड जैसे देश, यहाँ पर सामाजिक कारणों से इसकी उपलब्धता पर भी कठोर नियम बनाए गए हैं। ठीक है, वहाँ की सोसाइटी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और भारत में कुछ वर्ष पहले देखें तो गुजरात प्रदेश में पूर्ण रूप से शराबबंदी का कानून बनाया गया था। समझ रहे हो, ये बात कहाँ की है, गुजरात की। तो वहाँ पर पूर्ण रूप से शराबबंदी का रूल बनाया गया था, जिसे बाद में कुछ कारणों से ख़त्म करना पड़ा था। मतलब ये ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाया। और ब्रिटेन में शराबखोरी पर एक प्रस्ताव तीव्र चर्चा पर है। ब्रिटेन में शराबखोरी संबंधी एक प्रस्तावित अधिनियम है, वो आजकल तीव्र चर्चा पर बना हुआ है। वहाँ पर पब्स जो होते हैं जहाँ पर शराब लोग पीते हैं, तो उसके खुले रहने का टाइम बढ़ाया जाने की बात हो रही है। देखिए, शराब एक ऐसा द्रव्य होता है जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है। ये जब एक इंसान अगर शराब पी लेता है तो वो डिसीज़न लेने के काबिल नहीं रहता है। उसके जो भी निर्णय होते हैं, जो भी डिसीज़न्स होते हैं, वो गलत लेता है। वो सोच समझने की उसके अंदर क्षमता चली जाती है। ठीक है, और इसको अगर सीमित मात्रा में लिया जाए तो बहुत सारे समाजों में ऐसा कहा जाता है कि कोई बात नहीं है, ठीक है, सीमित मात्रा में हम इसे ले सकते हैं। लेकिन जब बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई इंसान ले लेता है और हमेशा वो लेता रहता है तो ये एक एडिक्शन माना जाता है अल्कोहल का। ठीक है, तो ये चीज़ गलत होता है, ये हमारे सोसाइटी के लिए भी ख़राब है और आपकी हेल्थ के लिए भी ख़राब है। इसकी वजह से बहुत सारे ऐसी समस्याएं देखने को मिलती हैं कि हिंसा हो रही है, दुर्घटनाएं हो रही हैं। ठीक है, और इस तरीके की बहुत सारी असीमित ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो क्रिएट होती हैं, है ना। घरेलू हिंसा तो मेन रीज़न इसका अल्कोहल ही माना जाता है ना। इसको हटाने के लिए भारत देश में बहुत सारे प्रयत्न भी किए गए हैं, जिसमें से मैं आपको बताती हूँ कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नशा निषेध की व्यवस्था का प्रयास स्वीकार किया गया है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों में, समझ रहे हो। और 1954 में मद्य निषेध जांच समिति, इम्पॉर्टेंट, 1954 में मद्य निषेध जांच समिति का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष कौन बने थे, श्रीमन नारायण। ठीक है, श्रीमन नारायण इसके अध्यक्ष थे।